मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि हम सबके बीच में पधारे हैं सचिन विष्णुदेव जी, जो वाइस चेयरमैन राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के हैं। आपका बैज, गुलदस्ता और समाज सेवा प्रभाग का दुशाला उड़ाकर हम स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करती हूँ आप सभी से, आप करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करती हूँ आज के हमारे मुख्य मेहमान सचिन विष्णुदेव सर्वोदय जी से। आप उपाध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान के, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वंचित लोक मंच, संयोजक वाल्मीकि विश्व महापंचायत संघ, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान और 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने किया है, बीए, एमए, बीएड, और आपका ये अनुभव 15 से 18 वर्ष का है। वंचित, शोषित, एससी, पिछड़ी जातियों सहित हर वर्ग के जाति धर्म के लिए, रोजगार अधिकार के लिए आप संघर्ष करते रहते हैं। आपदाओं में लोगों की सेवा करना, शिक्षा के क्षेत्र में वेबसाइट, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर आपकी ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ और फॉर्मेट में शिक्षण सामग्री का प्रचार प्रसार करते हैं। आध्यात्मिकता में आपको बचपन से ही रुचि है। ध्यान, भजन, सत्संग आप करते हैं। समाज सेवा और गायन भी आप करते हैं। आपकी बहुत सारी विशेषताएं जीवन में अपनाते हुए और समाज के प्रति कार्य करते हुए आपकी 3 पीढ़ी से आप ये कार्य कर रहे हैं। आपके लिए हम यही कहेंगे, सबको प्यार देने की आदत है हमें, सबको प्यार देने की आदत है हमें, अलग अलग पहचान बनाने की आदत है हमें। कोई कितना भी गहरा जख्म क्यों न दे, उतना ही ज़्यादा स्नेह, प्यार और मुस्कुराने की आदत है हमें, आदत है हमें। मैं तहे दिल से आपको निमंत्रित करती हूँ कि आप आकर अपने विचार व्यक्त करें। सर्वोदय जी। धन्यवाद वंदना बहन जी। अंतिम में जो आपने पंक्तियाँ कही है वो मुझे नहीं पता कि आपको कैसे वो सूझी, लेकिन वो बिल्कुल मेरे बारे में है। मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आज इस आध्यात्मिक क्षेत्र में जो वर्ल्ड वाइड फेमस संस्थान है उसके इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आने का अवसर प्रदान किया गया परमपिता परमात्मा द्वारा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन दिलीप जी भाई साहब का बार बार फ़ोन आ रहा था और रात को अचानक ही प्रोग्राम बना और कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बगैर किसी को ये मौका मिलता नहीं है। तो मैं परमपिता परमात्मा का तो धन्यवाद करता ही हूँ, साथ ही आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस सुनहरे अवसर में शामिल होने का मौका दिया। मैं अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जो ओम शांति से भी रिलेटेड है और मेरे अपने निजी जीवन से भी रिलेटेड है। मैं पहले आज से 18 से 20 साल पहले प्राइवेट कंपनी में काम करता था। एक दिन कोई कस्टमर आया और उस कस्टमर से मेरी बहुत गंभीर बहस हो गई। अब उनसे बहस होते होते मैं बहुत गुस्से में आ गया, और जबकि वो कस्टमर था जो बहुत शांति से मेरी बात सुन रहा था। मैं ये देख रहा था कि मैं इतना
गुस्सा हो रहा हूँ, गर्म हो रहा हूँ, लेकिन उस कस्टमर के चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी, एक अजीब सी गंभीरता थी। तो मैं उसके उस व्यक्तित्व को देखकर धीरे धीरे शांत हो गया। फिर मैंने, क्योंकि मैं भी बचपन से आध्यात्मिक रहा हूँ, गुस्सा तो क्षणिक था, मूल प्रवृत्ति तो मेरी आध्यात्मिकता है, तो मेरा एकदम से ध्यान आया। मैंने कहा, मैंने एक बात आप में नोट की, मैंने कहा आप में इतनी शांति, इतनी, ये कैसे है? तब उन्होंने बताया कि मैं ओम शांति इस आपके इस संस्था से जुड़े हुए हैं। फिर मेरी रुचि बढ़ी, मैं हमारे जोधपुर के लोकल जो हमारे आपके प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय है, वहाँ पे भी 1-2 बार विजिट किया, और मैंने महसूस किया कि आप लोग जो एक ऐसा काम करते हैं कि आदमी के अंदर जो अंतरात्मा छुपी हुई है उसको उजागर कर देते, बाहर आ जाती है अंतरात्मा, और उस अंतरात्मा में कितनी शांति, कितनी गंभीरता, कितनी गहराई है, वो इस संस्था के जो भी अनुयायी हैं उनके चेहरे पे, मुखमंडल पे तेज की तरह एकदम से चमकती है। और मेरे मन को बहुत शांति मिली जब मैंने वो विजिट किया। दूसरा, एक आपके ओम शांति की ही एक डॉक्यूमेंट्री मूवी देखी थी मैंने, डिस्कवरी, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। उसमें आत्मा के बारे में बताया है, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ जाएंगे, किस तरह से शांति और सद्भाव, व्यवहार, सहन शक्ति, इसके बारे में मैंने उसको मेरे फेसबुक पे भी अपलोड कर रखा है, उस डिस्कवरी वीडियो को। तो मैं पता नहीं क्यों खींचा चला गया इस संस्था के प्रति। एक कैसेट मेरे हाथ लगी थी जिसमें सुरेश वाडेकर जी की गायन था, और वो भजन मुझे इतना प्यारा लगता है, आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं 2 लाइन गाकर सुनाना चाहूँगा। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप में सब संसार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। जो सबसे खूबसूरत इस भजन में लाइन है, मैं वो आपको सुनाता हूँ जो मेरे दिल को छू गई। आप सुनिए और उस बात को समझिए कि मुझे क्यों इतनी पसंद आई वो लाइन। वो ये है, कभी मन में था ना चित में था, कभी मन में था ना चित में था, भगवान हमें मिल जाएंगे, बुद्धिमान बड़े गुणवान बड़े, सब ढूंढते ही रह जाएंगे, हम भोले भाले बच्चों को, हम भोले भाले बच्चों को, शिव भोलानाथ करतार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। मतलब बुद्धिमान बड़े गुणवान बड़े वो सब ढूंढते ही रह जाएंगे, और भोले वाले जो सरल मन के, जो सीधे मन के, जिसकी अंतरात्मा एकदम साफ है, शुद्ध है, उसको बड़ी आसानी से वो भोलेनाथ, वो परमपिता परमात्मा मिल जाते हैं। ये मेरे अंतरात्मा को छू गई।
फिर मैं अपने बारे में, मेडिटेशन के बारे में बताना चाहूँगा। बचपन से मैं ये नहीं जानता पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, मैंने सुना है इसके बारे में, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं पता है। लेकिन जब मैं छोटा था और जब सुबह सुबह मेरी नींद खुलती थी, जब छत पे सोते थे हम, मैं मेरी नानी जी के साथ सोता था, तो जब मेरी नींद खुलती थी तो मैं देखता था, नींद खुलने से थोड़े समय पहले मैं देखता था कि यहाँ कोई एक तेज रोशनी, मतलब मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं किसी बंद कमरे में या किसी खाई में बंद हूँ और कहीं से कोई छोटा सा दरवाज़ा खुला है, वहाँ से वो रोशनी आ रही है। तो वो मैं महसूस करता था, बच्चा था, नहीं समझता था कि क्या है, पर वो चीज़ होते होते जैसे जैसे बड़ा होता गया और फिर वो चीज़ धीरे धीरे वो विलुप्त हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि वो एक हिंट था परमात्मा का, ये बताने के लिए कि मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे जाना है। फिर मैंने मेडिटेशन शुरू किया। मैं तेलंगाना, मेरा ससुराल है, तेलंगाना में मैं गया था तो एक महासंत थे, उनके पास मृगछाला थी, तो मैंने उनसे मांग ली। 18-19 साल का था मैं उस समय। मैंने उनसे कहा कि ये मैं ले लूं, तो उन्होंने मुझे दे दी। वो मैं घर लाया, उस पे बैठ के मैं मेडिटेशन करता था और भोलेनाथ का जाप करता था। एक दिन मेडिटेशन करते करते मैं देखता हूँ कि एक तेज रोशनी यहाँ पे, वो करोड़ों सूर्य से भी तेज रोशनी, और उस रोशनी के अंदर मैं देखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण, फिर उन्हीं के स्थान पे शिवलिंग, शिव जी, फिर उन शिवलिंग के स्थान पे शिवलिंग, और फिर वो शिवलिंग एकदम तेज रोटेट करते हुए अंतर ध्यान हो गई। ये करीब 10 सेकेंड, 8-10 सेकेंड का रहा होगा, लेकिन वैसा वापस मेरे जीवन में कभी नहीं आया। मैं पूरा चेतन था, ऐसा भी नहीं है कि मैं मेडिटेशन करते करते मुझे नींद आ गई हो या मेरा भ्रम हो या मैं कल्पना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो मेरे जीवन का ऐसा अनुभव है जिसको मैंने खुद अपने आप महसूस किया है और एकदम चेतन, एकदम जागृत अवस्था में महसूस किया है। वैसा फिर कभी नहीं हुआ, और 8-10 सेकेंड का वो पूरा मामला था। तो इसलिए मैं बचपन से ही मेडिटेशन में रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दया, स्नेह, ममत्व और इसका मेरे जीवन में प्रादुर्भाव कैसे हुआ। क्योंकि मेरा जो जीवन है वो एक बहुत, मेरी जो कास्ट है, जो मेरा जो रहन सहन है, जो मेरा परिवार है, वो बहुत बैकवर्ड एरिया से आता था। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे चेतना जागृत होती है वैसे वैसे आदमी अपने आप को विकसित करता है। तो बचपन में एक बहुत गलत मेरा शौक था कि जो जाली, खिड़की की जाली होती है, जाली के उस साइड में अगर मैं छिपकली को देखता तो छिपकली से शुरू से ही मुझे डर लगता था या उससे घिन आती थी, चिढ़ थी। तो मैं क्या करता, उसको ऐसे मारता, वो गिर जाती दूसरी साइड में, ऐसा। तो ऐसा जब भी मैं कभी खिड़की पे ऐसा जाली पे देखता तो मैं उसे गिरा देता था। एक दिन क्या हुआ, मैंने ये किया और बारिश आ रही थी। अगले दिन वो छिपकली मरी हुई, उल्टी पड़ी हुई मिली। मैं इतना रोया हूँ, मैं अपने जीवन में कभी नहीं रोया जितना रोया हूँ। बहुत तड़प तड़प के रोया उस बात पे, और मैंने बहुत आत्मग्लानि, बहुत पश्चाताप हुआ कि ये क्यों किया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने। मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे जीवन में ममत्व और दया और सॉफ्टनेस, हर्ट, बिल्कुल मैं सॉफ्ट हो गया। मेरा जीवन जो है बिल्कुल, अंदरूनी जो जीवन है बिल्कुल बदल गया। तो अब वो परमात्मा जाने वो कौन सा कर्म किससे क्यों करवाता है, उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे परमपिता परमात्मा ने मुझे सही समय पर समझा दिया, एक सही दिशा दे दी। उसके बाद में मैं अपना कर्तव्य कर्म करता गया। अपना कर्म, जो मैं वंचितों, शोषितों के लिए मैं कार्य करता रहता हूँ। मैं जाति, धर्म या उस तरह से कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ। हालांकि मैं अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया हूँ हमारे राजस्थान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से। लेकिन
अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए तो मैं कार्य करता ही हूँ, इसके अलावा भी चाहे किसी भी जाति धर्म में रूप रंग लिंग उसकी जाति का भेदभाव किए बगैर मैं मानव सेवा करता हूँ। और ये सारी जो प्रेरणा है मुझे आपके जो ये संस्था है ओम शांति या अन्य जो मैं और भी ओशो को बहुत सुनता हूँ, मैं ओशो रजनीश ओशो को उनको सुनता हूँ, रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा है, तो इनसे मैं प्रेरणा लेता रहता हूँ। मैं आज यहाँ पर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ, मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई जी, आपने अपने जीवन की वास्तविकता को बताते हुए परमात्मा से क्या लगन है और अनुभव है वो भी शेयर किया। अब मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आदरणीय पूजनीय दीदी जी के द्वारा सम्मानीय गेस्ट जो है आज के, उनको बाबा की एक दिव्य सौगात और प्रसाद दिया जाए। आपको जो फाइल मिली हुई है उसमें एक प्रोग्राम बुक है, उस बुक को ध्यान से पढ़िए और जो टाइम टेबल दिया है उसे 5 मिनट पूर्व आप हॉल में आइए, क्योंकि ये प्रोग्राम केवल और केवल आपके लिए ही है, इसीलिए आप 5 मिनट पहले पहुँचे। और आप सभी के भोजन की व्यवस्था डाइनिंग हॉल नंबर 7 में की हुई है, तो आप वहाँ पर भोजन लेंगे। बहुत सुंदर स्लोगन है, आप भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान भी आपका ध्यान रखेंगे। और हमारे समक्ष जयपुर से आए हुए सचिन सर जी, जो कि सर को जो हमने सुना कि भाई साहब ने बहुत ब्रह्मा कुमारी संस्था को नज़दीक से पहचाना है और अपने जीवन में आध्यात्मिक को धारण किया है और अनेकों को प्रेरणा देने के निमित्त बने हैं। और हम इस प्रोग्राम में आकर के हम सभी समाज सेवी को और सभी को अपना उद्देश्य बताया और अपने लक्ष्य को दिया। हम आदरणीय सचिन भाई जी को भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और अब हम सब उस निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव बाबा को 1 मिनट थैंक्स देते हुए आज के प्रोग्राम की हम समाप्ति करेंगे। इसीलिए सभी बैठ जाएं, भगवान का भी हम दिल से स्मरण करते हुए धन्यवाद करें। कहते हैं एक बार एक संत से पूछा एक शिष्य ने कि भगवान के पास मेरा कोई मैसेज नहीं जाता, भगवान से मैं बहुत बातें करता पर कुछ नहीं मिलता। तो कहते हैं उस संत ने उसको कहा, क्या भगवान का नंबर आपके पास है? तो उसने कहा नहीं। तो संत ने उन्हें नंबर दिया, वो था 0 0 0 और 0। क्योंकि साकार दुनिया से वहाँ पर पहुँचना है तो 2 0 वो लगाने हैं और स्वयं को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करना है। तो वो उसने कहा कि तुम SMS किया करो। बोला SMS ही क्यों? तो SMS का अर्थ होता है S फॉर स्मरण करो, शिव का स्मरण करो, ये उसका अर्थ होता है। इसीलिए अब प्रोग्राम की समाप्ति हम शिव बाबा के स्मरण से करते हैं। तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान।
लेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देश